और अब आपके लिए इस समय की एक ताज़ा और एक बहुत बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई पूरी दुनिया के 32 देशों में रखने के बाद भारत की संसद की ऑल पार्टी डेलीगेशन स्वदेश लौट आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज इन डेलीगेशंस ने मुलाकात की है। आप तस्वीरें देखिए, ये सारे वो नेता हैं, वो सांसद हैं, वो डेलीगेशन के सदस्य हैं जो 32 देशों में गए थे उन देशों को ये बताने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई क्या है, उन देशों को ये बताने के लिए कि पाकिस्तान किस मिट्टी का बना है, पाकिस्तान की सच्चाई क्या है। और इन डेलीगेशंस का मकसद ये था कि वो पूरी दुनिया के सामने, इन देशों के सामने भारत का पक्ष रखें और उन्हें बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों आवश्यक था। और आज ये सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं और उन्होंने अपने अनुभव प्रधानमंत्री मोदी के साथ शेयर किए हैं, उन्हें बताया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट भी किया है और उन्होंने लिखा है, आई मेट मेंबर्स ऑफ वेरियस डेलीगेशंस हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन डिफरेंट कंट्रीज एंड एलैबोरेटेड ऑन इंडियाज कमिटमेंट टू पीस and the need to eradicate the menace of terrorism. We are all proud of the manner in which they put forward India's voice. ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि उन्हें अपने इन साथियों पर गर्व है। और इस समय डीडी न्यूज के संवाददाता सुधाकर दास इस खबर पर और ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारे साथ हैं। सुधाकर, आप हमें बताइए इस बैठक के बारे में और आपके पास क्या डिटेल्स हैं, क्या हुआ इस बैठक में? देखिए, करीब 2 घंटे तक जो सांसदों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद था सुधीर जी, और निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा एक बड़ी पहल थी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो पूरे वैश्विक मंच पर एक भारत की एक आवाज जाए और सभी राजनीतिक दलों की तरफ से, पूरे देश की तरफ से एक आवाज जाए। और न सिर्फ देशों का समर्थन, लेकिन जो धारणाएं आतंकवाद को लेकर है उस धारणाओं को एक तरह से राइट कॉन्टेक्स्ट में स्थापित करना एक मकसद था। और जाहिर तौर पर आप जब प्रधानमंत्री के सामने ये प्रतिनिधिमंडल आया, उन्होंने जो अपने अनुभव है वो साझा किए, पूरी जानकारी एक तरह से डिटेल साझा किए। और पीएम मोदी ने न सिर्फ उनसे लगातार बातचीत की, बल्कि एक तरह से सराहना की जिस तरह से विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से होने के बावजूद उन्होंने एक राष्ट्रीय एकता की तस्वीर न सिर्फ भारत के बाहर पेश की, बल्कि जो एक भारत की बात पीएम मोदी कहते हैं और उस भारत के स्वरूप को दिखाया। और पूरा भारत किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ न लड़ाई सिर्फ लड़ रहा है, बल्कि एक स्पष्ट आवाज में दुनिया के सामने अपनी बात भी रख सकता है। एक तरह से ये एक राजनीतिक एकता का भी संदेश था सुधीर जी पूरे देश की तरफ से। जब पीएम मोदी ने इस प्रतिनिधिमंडल के 7 प्रतिनिधिमंडल इस तरह के गए थे, उनको विभिन्न देशों में भेजने का फैसला किया था और उनका फैसला एक सही फैसला साबित हुआ था। और इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं, उनको जो काम सौंपा गया था वो काम पूरी तरह से करके आए हैं और उसकी जानकारी उन्होंने पीएम मोदी से साझा की। और पीएम मोदी ने जरूर कहा कि उनको गर्व है कि जो इस तरह का जो पूरा डेलीगेशन काम करके आया है। जी सुधाकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इस पूरे अपडेट के लिए। और आप जैसा कि तस्वीरों में अभी आपने देखा, असल में ये जो डेलीगेशन है, ये जो नेता बाहर गए हैं, ये भारत के दूत हैं, किसी एक पार्टी के नहीं, ये भारत के दूत हैं। ये भारत के एम्बेसडर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दुनिया भर में भारत की बात रखी है और ये बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई क्या है। इसके 2 अहम पहलू हो सकते हैं, एक देश के अंदर और एक देश के बाहर। देश के बाहर तो ये कि बाहर दुनिया ने ये जाना कि सच्चाई क्या है, दुनिया ने ये जाना कि क्यों पाकिस्तान पर इस तरह का एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो गया था। और पूरी दुनिया ने ये भी देखा कि भारत में अलग अलग पार्टियों के, विपक्षी दलों के, सत्तारूढ़ दलों के जो सांसद हैं वो एक साथ मिलकर भारत की आवाज़ उठा रहे हैं। और हमारे अपने देश में हमने ये देखा कि हमारे अपने देश में अंदर जो राजनीति चलती रहती है, जहां विपक्षी दल कभी सरकार की तारीफ नहीं करते हैं किसी भी मुद्दे पर,
ऐसे में भी विपक्षी दलों के कई बड़े बड़े नेता भारत से बाहर जाकर भारत के लिए बैटिंग कर रहे हैं, भारत का पक्ष रख रहे हैं। और इस घटना ने शायद देश में पहली बार हाल के कुछ दशकों में यह साबित किया है कि जब भारत की बात आती है, जब भारत की सुरक्षा की बात आती है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि की बात आती है, तो आज भी हमारे देश के विपक्ष के नेता और सरकार मिलकर उस चुनौती को स्वीकार करते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। तो विपक्ष और सत्तारूढ़ दलों की जो एकता है वो भी यहां पर याद रखनी चाहिए। आपने देखा होगा इस दौरान विपक्षी पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने कितने बहुत ही सशक्त तरीके से भारत की आवाज़ बाहर रखी है।